दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8 विषय गणित का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको गणित विषय पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे और साथ में इन प्रश्नों के हल को भी हम बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के कक्षा 8 गणित विषय का पेपर हम देख लेते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 8वीं का यहाँ पेपर है। प्रश्न नंबर 1 में आपसे मान पूछा है, समीकरण को हल करने पर क्या मान निकलेगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है 6/5 पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है 36y की घात 3/9y की घात 2। इसको आपको काट देना है 9 चौको 36 से और यहाँ पर आपको y से y को काट देना। तो यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा -4y आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पर हम ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे -4y। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, संख्या 256 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर 256 का वर्गमूल 1.6 होगा। आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 4 है, 729 किसका घन है। तो 729 जो है वो 9 का घन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी पर 9 पर टिक कर देना है। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी में जो दिया गया है यहाँ एक रैखिक समीकरण पद है। इसके बाद रिक्त स्थान की हम बात करें तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं लंबाई की होती है। तो आपको लिखना है समान लंबाई की होती हैं। कैसी होती है, समान लंबाई की होती है। प्रश्न नंबर 7 है, संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है आंकड़े या फिर आप इनको डेटा भी बोल सकते हैं। आंकड़े या फिर डेटा कहलाती हैं या कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, यदि x² बराबर 64 है तब x बराबर क्या होगा। तो तब x बराबर आपका आंसर 8 होगा। प्रश्न नंबर 9 है, समप्राकृत संख्याओं के घन होते हैं। तो समप्राकृत संख्याओं के घन भी सम होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है कहलाती है। तो उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है सर्वसमीका कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपसे समीकरण पूछा है। समीकरण को आपको इस तरीके से हल कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, जहां आपको फिर से समीकरण दिया हुआ है जिसका मान आपको निकालना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का भी सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण व संलग्न अंतःकोण का अनुपात 1:5 है। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो इस बहुभुज में आप देख लीजिए 12 भुजाएं होंगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण कहलाता है। तो चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है, चित्रालेख कहलाता है। आपको सिर्फ चित्रालेख लिख देना है इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, 243 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर हम घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं बनता है, अतः 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y तथा ऊंचाई 5y है। तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई हमें दी हुई है, चौड़ाई भी आपको दी हुई है, ऊंचाई भी दी हुई है, तीनों का मान रखेंगे। आंसर आपका होगा 60xyz घन इकाई। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 17 है को हल कीजिए। आपको एक समीकरण दी गई है। इस समीकरण को आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर देना है। आंसर आपका यहाँ पर -9 निकलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। तो यहाँ पर समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9 होगी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 43 के वर्ग में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 43 के वर्ग में आपको इकाई अंक निकालना है, तो 43 में हम 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग 9 निकलेगा, यहाँ पर आपका आंसर 9 रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री है, भुजा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो भुजा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। कंड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, AC का मान आपका 10 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या भी लिखिए। तो यहाँ पर हम घनमूल निकालेंगे। 576 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने पर 2 3 शेष बचते हैं, अतः 3 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है यदि किसी संख्या का 15% 45 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम वह संख्या को x मान लेंगे और x का हम 15% निकाल लेंगे। आंसर आपको x की वैल्यू 300 मिलेगी, तो वह संख्या आपकी 300 रहेगी। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न 23 में आपको समीकरण दिया हुआ है जिसका मान ज्ञात करना है, तो इस तरीके से आपको समीकरण का मान निकालना लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमने प्रायिकता का सूत्र लगा रखा है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और सबके आंसर उन्हीं के आगे लिख दिए। इस प्रकार आपको आंसर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 25 से राहुल ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा, उसने रेडियो को 5% बट्टे से बेच दिया, रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सूत्र आपको लगा देना है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा बटे 100। यहाँ पर हम क्रय मूल्य की वैल्यू रखेंगे, बट्टा की वैल्यू रख देंगे। जब इससे हम हल करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 1140 रुपये। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 को आपको समीकरण दी हुई है जिसे हल करना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पेपर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।